दोस्तों मुंबई से 4 लेडीज़ आई हैं, सुमित्रा, पाल जी और बाकी उनकी फ्रेंड्स हैं। ये उनका रीयूनियन है। 40 साल की उनकी दोस्ती। उनमें से एक यूएस में रहती हैं, बाकी एक औरंगाबाद में और 2 रहती हैं मुंबई में। तो वो स्कूल में कुछ स्टेशनरी वगैरह बांटने आई हैं। तो अभी पहुंचता हूँ स्कूल, फिर दिखाता हूँ आपको। जगह तो आपको याद होगी, जब पहले अमन जी ने कुछ ट्रैक सूट्स वगैरह बांटे थे, तब मेरे ख्याल से पॉली फार्मिंग नहीं थी। वो सामने वहाँ पे स्कूल है, वो देखिए बच्चे खड़े हैं, वही वाले उन्होंने ट्रैक सूट्स पहने हुए हैं। ये स्कूल है। आप लोग का इंट्रोडक्शन करा दिया जाए क्या? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपका? गुड नेम क्या है? तस्नीम। तस्नीम। हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं आई हूँ यूएस से। अच्छा। और यहाँ देखने के लिए स्कूल और बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका? मेरा नाम सुपर्णा है, मैं मुंबई से आई हूँ। अच्छा। मेन ये स्कूल का अट्रैक्शन था और यही जंगल में रहते कैसे है, लेकिन यहाँ आके एटलीस्ट वेरी हम्बल, लाइक इट्स वेरी गट रेंचिंग एंड वेरी हम्बल फीलिंग कि लोग रहते कैसे है। इन लोग 8-8 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। नहीं, ये 8 नहीं आते, वो 8 वाला स्कूल दूसरा है। ये वाला ये तो लोकल है। हाँ, 2 किलोमीटर से आ रहे हैं। ओके, 4-5 भी आ रहे हैं। हाँ। बट वो भी बड़ी बात है हमारे लिए। यस। आप कहाँ से? मैं हूँ नीलम जायसवाल, मैं मुंबई से हूँ और आई एम थैंकिंग माय फ्रेंड तस्नीम हु ब्रॉट अस हियर। नहीं तो हम ये सब चीज़ें नहीं देख पाते कि इतना अंदर भी इस तरह का लाइफ जी रहा है। अच्छा, आप? मैं ना प्रेरणा चांडक, मैं औरंगाबाद से आई हूँ और थैंक यू अगेन तस्नीम और आपको भी कि मैं यहाँ आई हूँ और इन सबको देख रही हूँ, यहाँ का नज़ारा देख रही हूँ। यहाँ के सब इतनी सुंदर प्रकृति में ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं या हंस रहे हैं, या इतनी दूर से स्कूल उनके लिए शायद हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन इनके लिए बड़ी आसानी से आ रहे हैं, खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। और खुशी हो रही है सबको देखकर। तो आप लोग क्या बचपन के दोस्त हो? बचपन से कॉलेज फ्रेंड्स। अच्छा, कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अच्छा, हम अभी 82-84 तक हम साथ में हैं। अच्छा। आप कितने दिन में मिलते हैं? हम शायद मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते हैं, जल्दी जल्दी मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। अभी कितने दिन बाद मिले? एक साल बाद। एक साल बाद मिले हुए हैं। अच्छा। और जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है कि कोई वक्त ही नहीं गुजरा। हमने पहले से ही है सब। ऐसा कोई नयापन नहीं लगता कि हाँ इतने सालों बाद में अच्छा। मिल रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट ओनली फीमेल ट्रिप है स्कूल कॉलेज का। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर many more such एडवेंचरस बहुत मजा थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। इंट्रोड्यूस करवाया है इस जगह का, इस स्कूल का, तो आपके लिए थैंक यू। थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, पढ़ाई चल रही है बच्चों की। मैंने साइन कर दिया, वो हो गया, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, पहले मुझे पढ़ के सुनाओगे, ठीक है, और उसके बाद मैं तुम्हारी पढ़। गुरुजी नमस्कार। ये कौन सी क्लास की पढ़ाई हो रही है? ये सर ये मिक्स है। मिक्स कौन कौन से? ये मतलब पूरे बच्चे एक साथ हैं? बच्चे, हाँ, ये आज पूरे 16 जो बच्चे हाँ हैं। हाँ हाँ। तो कौन कौन सी क्लास के हैं? ये क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। क्योंकि आज हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, वो आज कल परसों 3 दिन की ट्रेनिंग है। हाँ। तो जिस कारण क्या है, साथ वाले गुरुजी एमटी बने हुए हैं। हाँ। तो वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ। तो सारी क्लासेस आज मुझे देखनी, जिस जो असंभव हो पाएगी, मतलब हाँ। सेपरेट लेना। हाँ तो इसलिए सबको कंबाइंड बैठाया गया है। हाँ हाँ, ठीक है। और ये इस बच्ची ने क्यों नहीं पहना ट्रैक सूट? बोलो। हाँ, ये आज यही प्रश्न। हाँ बोलो। मुंह छुपाने से क्या होगा? क्या कैमरा नीचे नहीं आता? कैमरा नीचे नहीं आता? बोलो, क्यों नहीं पहन के आई? मम्मी ने धोया नहीं था? बोलो बोलो, जवाब दो, क्यों नहीं पहन के आई? अगर मम्मी का नाम लोगी, मम्मी पिटाई करेगी। ये हमारे सतपाल गुरुजी से तो आप मिलते ही रहते हैं। मैं ऊपर बिठाने का प्रोग्राम करता हूँ, है ना? हाँ, नहीं कहीं पे यहीं कर लेते हैं क्या? हाँ यहीं, बस ऊपर ट्रेनिंग भी चल रही है। नहीं बस यहीं कर लेते हैं ना। वो भोजन माता बना रहे हैं, वो रसोई लिखा है ना उसमें। वो देखिए, सोमवार को दाल चावल सब्जी, मंगलवार को कढ़ी चावल सब्जी, बुधवार को सोयाबीन बड़ी चावल सब्जी,
गुरुवार फाड़ा चैसी चावल सब्जी, शुक्रवार दाल चावल सब्जी और शनिवार राजमा उड़द चावल सब्जी। हाँ अच्छा, मतलब जैसे वो मंडवा है ऐसे ऐसे ही फाड़ा चैसी। हाँ फाड़ा जो है कुलत होता है ना, हाँ हाँ तो गहत का फाड़ा बनता है और चैसू जो है उड़द की दाल पीस के अच्छा उससे चैसू बनता है। अच्छा तो ये हमारी लोकल चीज है। अच्छा। लोकल को बरेता देंगे तब हाँ, तो है, चल हाँ, पाएगा। वही रहेगा। सब चीज बाजारी से लाएंगे। हाँ हाँ नहीं नहीं सही बात है। हाँ जो आप कुलचे बोलते हैं ना, हाँ की कुलचे दाल, हाँ वो उसको देकर वो फाड़ा हुआ अच्छा। तो फाड़ा बनता है। हाँ और जो काली दाल होती है साबुत, हाँ, उड़द, हाँ। तो इसका चेसू बनता है, इसको पीस के बनाते हैं। अच्छा जन माता प्रणाम। क्या नाम शुभ नाम है आपका? स्नेहलता जी। आज क्या बन रहा है? उड़द की दाल गोभी सब्जी। थोड़ा सा दिखाएंगे इधर, क्योंकि मैं जूते पहने हैं ना। ये देखिए गोभी की सब्जी बन रही है। और ये क्या है ये नीचे? दाल उड़द की दाल। अच्छा श्रीमान विवेक अवस्थी जी वो हमारे बीच फिर पहुंचे हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आपकी नज़र हमारे विद्यालय पे पड़ी है, क्योंकि ये इसलिए मैं इस बात को बोल पा रहा हूँ कि लगातार जो है हमारे बच्चे, देखो चेहरे देख के पता लग रहा है कि उनको ये आभास हो चुका है कि आज भी हमें कुछ मिलने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए जो हमारे बीच में मैम सुपर्णा पाल जी है, आप तस्नीम। हाँ तस्नीम और जो भी मैम आप लोग बैठे हैं, तो आपका इस विद्यालय के प्रांगण में स्वागत, अभिनंदन। और अवस्थी जी आपका तो विशेष आभार, क्योंकि आपने जो YouTube चैनल चलवा रखा है उस YouTube का ये असर है कि जो है इस घाटी में जो है चहल पहल है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच फिर आप लोग एक बार फिर पुनः उपस्थित हुए। और आज बच्चों आपके लिए कुछ बुक्स हैं, नोटबुक हैं, कुछ उसके साथ स्टेशनरी वगैरह इस चीज़ की सामग्री आपको मिल रही है। आप ही को नहीं मिल रही है, इस बार जूनियर के विद्यालय को भी मिलेगी और प्राथमिक बुकंडी को भी मिलेगी। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि वास्तव में जो है मैंने एक बात आपको पहले भी एक वीडियो में कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि आपने तो जो YouTube चैनल जो बनाया है उसने जो है हमें धन्य कर दिया है, क्योंकि आप लोग यदि इस गांव में नहीं होते तो इतने लोग हमारे पास कहाँ से आ पाते। और आप लोग यहाँ दूर देखते हो और उसके बाद उससे प्रेरित होते हो और उसके बाद फिर हमारे बीच आते हो। और हमारे बच्चे जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये पूरी ड्रेस जो आप देख रहे हो इस सर्दियों में, ये इनके सौजन्य से पिछली बार जो है अमन जी लाई थी और उन्होंने जो है ये ड्रेस दी है। और आज ये बच्चे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ इसमें एक बालिका है जो वो ड्रेस आज पहन के आई है ना, और बाकी सारे लोग जो है उसी को पहन के आए हैं। वो छिप गई है पीछे से। तो हमने उसे सुबह ही कह दिया था, मैंने बेटा तुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे, तो होता है कभी होने होने में या कोई सुनने में कोई दिक्कत हुई होगी, संजोग भी हो जाता है ना, उस दिन होता है, उसी दिन नहीं आता। तो ये हो सकता है। लेकिन तो मैं आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप एक एक करके इन बच्चों को हम बुलाते हैं। हनीमून खुल दिया रे। I think right now one should be enough. There are 20 of them. What I'll do is इसके ऊपर ही रख देती हूँ, ठीक है? बस इस पे रख देती हूँ टेबल पे. Shall I keep it on this table? Yes, make it easier to give. No, but not on this. Come this way. Just leave them out, get them assembled. And there are 2 erasers within the box also. That's fine, ma'am. तो पहले दिन बारिश पानी भरते रहा, फिर 4-5 दिन बाद गुरुजी ने खुद कहा, उन्होंने कहा गुरुजी आप देख लो एक बार बाइक, आपकी बाइक वहाँ नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से इन्होंने पता कर लिया था ऊपर से सारा वहाँ बह चुका है उधर। तो बाइक उसके बाद जब मैं ढूंढने गया मुझे बाइक कहीं नहीं मिली। वो आपकी बिंदवासिनी के पास खड़ी थी ना? अच्छा एक बोलेरो भी वही थी, बोलेरो। 15 दिन बाद बाइक नीचे किसी ने देखी है, जो गार्ड्स काम करते हैं फॉरेस्ट वाले, इन्होंने देखी, फिर इन्होंने फ़ोन किया, फिर तब जाकर वो जेसीबी जो भी बुलानी थी वो बुला कर गए। तो क्या जमीन में गड़ गई थी वो? उसका पीछे का चमकीला साइड जो बैक साइड गया वो दिख हाँ, रहा था बस। अच्छा
वो देखा, फिर वहाँ खुदाई करके निकाला। हाँ। और कितना खर्चा हुआ उसमें? उसमें 7-8 हज़ार तक। 7-8 समथिंग। और बाद में थोड़ी मरम्मत की भी करनी 7,000 लगाया ना। फिर जो निकालने के भी तो पैसे लगे होंगे। निकालने जैसे भी के अपने आप उठाना हुआ, क्योंकि साथ में कोई लेबर हुआ नहीं, लेबर भी खुद बनना हुआ। हाँ। फिर वहाँ से अपनी गाड़ी में जो आना जाना वो तो किसी ने देखा नहीं। तो आप देखिए जो लाइफ है ना, एक जो आप कभी कल्पना नहीं कर पाते कि टीचर हैं, क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं, इनको बाहर रहना भी जरूरी है, जाना भी है, बाइक से आएंगे, बारिश में भी ड्यूटी करनी है ना। ऐसे जो कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, वो सिर्फ शिकारी नहीं होते, टीचर भी होते हैं। हाँ हाँ जो फर्स्ट वालों जो चौकी से लेकर यहाँ तक क्या जो खुला होता है, हाँ। मैडम वहाँ तक आते, मैं सही बताऊँ, कई बार तो ऐसा लगता है ना, अगर हनुमान चालीसा ना आते तो शायद आदमी आ भी नहीं पाएगा। बिल्कुल। वो मन में सही कर रखा है। आप एक विश्वास रहता ना कि सबके अपनी अपनी आस्था होती, तो हमारा विश्वास है कि अब तो भगवान देख रहा है, बचा लेगा इस साल। नहीं, मैं जंगल में घूमता हूँ, फंसता हूँ, हमें सीधा हनुमान चालीसा याद आती है जब हाथी मिलता है, कुछ मिलता है। हाथी आते हैं यहाँ कभी, मतलब इस तरह? मैम भी टीचर है बेटा, ऐसे मत सोचना। आप पहले आते थे, पहले इधर जंगल था ना मैडम, ये पूरा। अब ये पूरे भैगे इधर हो गए, ये खेत पूरे, ये देखो पिछली बार तक ये हरियाली थी। अच्छा। अब की बार पूरा ये पानी घुस गया। पानी घुस गया पूरा अंदर। यहाँ नीचे एक रिजॉर्ट था सर, आप जानते हैं। हाँ, वो बह गया पूरा। हाँ रिजॉर्ट बह गया। हाँ और ये पहाड़ी भी मतलब ये पूरा बरसात में हाँ, लैंडस्लाइड, कच्चे पहाड़ है ना ये सब। तो बारिश में बंद रहती है स्कूल या ना बारिश में खुला रही। खुली रहते हैं? बच्चे पानी में भी आते हैं? पानी तो बच्चे कहीं ऊपर से आ जाते हैं। बीचों बीच आते, रास्ता बना रखे, फिर पेरेंट्स छोड़ने आती कई बार। और ये जो हमारे सतपाल गुरु जी हैं, ये टीचर तो हैं ही, ये बीच में इनका ट्रांसफर हो गया था, फिर आए, लेकिन ये यहाँ के मतलब समाज सेवक हैं। टीचर तो हैं, सारे जो सुधार कार्य चल रहे हैं, जो सड़क की प्रॉब्लम है कुछ है, तो जो क्योंकि सारे जनप्रतिनिधियों से, सांसद से, विधायक से कनेक्टेड हैं। इवन जो आज हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो पहले यहीं की विधायक होती थी, तो डायरेक्टली आपका इनसे बातचीत है। तो जो यहाँ के, वो अभी एक सड़क का इन्होंने मुझे भेजा था, वो मैंने 20-25 लोगों को भेज दिया आगे। वो एक रोड बन रही है, वो 2027 आप ही ने बताया तब तक बन जाएगी वो तो ये जो हम कच्चे नेशनल पार्क से आए ना, जो आपका ड्राइवर बहुत संभाल के चला रहा था, फिर वो स्मूथली गाड़ी आएगी, और फिर जानवरों को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो जो नेशनल पार्क है उसमें कोई नहीं जाएगा ना। फिर जब रोड बन जाएगी तो फिर फॉरेस्ट वाले अलाउ भी नहीं करेंगे। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि वो यूएस में है, अमेरिका में है, बोले वाइल्ड लाइफ का पहले उनको शौक नहीं था, चैनल मेरा देख देख के शौक आया, बोले हम इंडिया के नेशनल पार्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैंने जवाब दिया, देखो भाई नेशनल पार्क तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के पास पैसे पर्याप्त हैं। मैंने कहा अगर आप करना चाहते हो ना, तो जो जंगल के पास में गांव है ना, उसका एक एक घर पकड़ के आप इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगवाओ, और वो जो पैसा होना चाहिए कोई थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट उस व्यक्ति के खाते में जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने वो लिया, उसका अकाउंट नंबर आ गया, खर्चा बहुत छोटा खर्चा है, 4,000 की झटका मशीन, तार भी उसमें कम खर्चे में, जब लंबा काम करना है कम खर्चे में करो, 4 तार मत चलाओ, 2 तार चलाओ, एक ऊपर एक नीचे, तो जानवर आ ही नहीं पाएगा, झटका लगेगा। और उससे क्या है कि जब आपकी फसलों का नुकसान नहीं होगा, तो कोई भी गांव वाला जानवर के खिलाफ नहीं होगा। भाई तकलीफ किस बात की है कि हमारी फसल चौपट कर देता है, तो आदमी सुरक्षित हो गया, जानवर भी सुरक्षित हो गया, है ना। तो वो यदि ये पहल जो आपने मैसेज छोड़ा है, यदि इस पे काम होता है तो यहाँ वरदान सिद्ध हो जाएगा। वही, और मेरा क्या है कि देखिए उसमें भी एक तरीका है कि जब वो गांव करें, एक गांव पकड़ के पूरा गांव करें। रीजन क्या है कि आपने 4 घर कर दिए, 2 नहीं किए, उसके मन में तो खुन्नस आ गई ना, वो तो दिन में प्लास काट देगा कि भाई मेरा नहीं हुआ। तो वो पूरा गांव करो, और इंडिविजुअल एक के, जिसका खर्च 4,000 की झटका मशीन, मान लीजिए 5-7 हज़ार के वायर, कम में काम चलाओ, और जितने खेत है बस उतना ही कवर करो, और घर बाकी मत कवर, भले उसकी जमीन बहुत बड़ी हो, वो छोड़ दो अगर वो खेती नहीं कर रहा है। पूरा गाँव कवर कर दो, फिर दूसरा गाँव पकड़ो, फिर तीसरा पकड़ो, ऐसे लोग एक के बाद एक आएंगे। खर्चा कुछ नहीं होगा, मेरे ख्याल से 20-20, 25-25 हज़ार खर्चा होगा, वो आप तो डोनेशन में कहीं भी दे देते हो। लेकिन जो हमारे देश में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो सरकार के बिना जनता से ही समझ जाएगा कि एक गांव कंप्लीट करो, फिर दूसरा करो, करते करते पूरा ही हो जाएगा। और भी लोग आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन ये है कि कुछ जगह इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे ये क्षेत्र है तो वो पहले उसको पकड़ो। हाँ, इस क्षेत्र में तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ ये आप पानी के खेत है, लोगों ने बंजर छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में हाथी जो है उसका तो ये है कि कई बीघा एक ही दिन में। मैं बता रहा हूँ, लोगों ने गेहूं उगाना बंद कर दिया, क्योंकि उगा के फायदा क्या है, फिर सरसों उगा रहे हैं। जब आप आए थे बेल वाले में खेती होती थी ना, बढ़िया खेती होती थी। आज कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि कुछ बह गया, फिर लोग कहते हैं हम किस लिए उगाएं,
जानवर के लिए होगा क्या, लेकिन वो एक इलेक्ट्रिक सेंसिंग जो मतलब मान लीजिए एक आदमी ने 20,000 खर्चा किया और डायरेक्ट एंड यूजर को दिया उसके अकाउंट में, उसकी लाइफ बदल गई। वो 20,000 तो वो 1 साल में कमा लेगा किसान, ठीक है ना, और वो उसकी ज़िंदगी बच गई। अभी जैसे वॉशरूम जाते हैं, मैं यहाँ चलो ईश्वर का कृपा है कि यहाँ पे मैन ईटर एक्टिव नहीं है, लेपर्ड बहुत है, यहाँ पे भी लेपर्ड घूमता होगा, रात को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है तो होने लगता है, जब उनको वो नहीं मिलता। और दूसरा क्या, वो जब मैन ईटर नहीं होता है, मान लीजिए आप बाथरूम जा रहे हैं और वो सडन एनकाउंटर हो गया तो अभी हमारी ये ट्रेनिंग हुई डाइट में, तो उसमें लास्ट में वो बाघ भगाने के लिए का भी एक चैप्टर चला है, करना ही पड़ेगा। और मैंने ये बात जो है अपने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने रखी कि सर, मैंने कहा हम तो पार्क के सटे हुए गांव में हैं, आप बाघ भगाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा वहाँ बाघ हमें भगाने की स्थिति में है, हम बाघ नहीं भगा सकते। पर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? मैंने कहा कोई 1 आध 2 3 बाघ हो तो कोई बात है, वो तो टाइगर रिजर्व है, और टाइगर रिजर्व जब सरकार ने उसे कर रखा है तो वहाँ से हम भागेंगे, बाघ नहीं भागेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा आप जिस तरीकों को बता रहे हो 1 आध बाघों को भगाने की बात हो सकती है। नहीं, लेकिन बताऊं, टाइगर रिजर्व से बाघ नहीं भगाना। बाघ क्या है, जो हमारे घरों के पास आ रहा है उसको जंगल की तरफ भगाना। बोलने का मतलब मेरा यही है कि अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ से हमारे गांव की सीमा लगभग आधी सीमा पार्क से जुड़ी है। यहाँ से हमारा गांव शुरू होता है मेरे घर से, और आपका तेड़ों से गुजराड़ी की सीमा पूरा इस तरफ नेशनल पार्क है, पूरा इस तरफ नेशनल पार्क है। अब क्या है कि देखो गांव में तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं कि भाई हल्ला गुल्ला हो सकता है, पार्क में तो हम देख भी नहीं सकते, नहीं कर सकते, टॉर्च भी नहीं मार सकते। हाँ, टॉर्च भी नहीं मार सकते। तो हो क्या रहा है कि जो पार्क का बाघ है उसको यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, और वापस जाने में कितना टाइम लगता है, तो भगाने की बात 2-3 छलांग में आ जाएगा। 2-3 छलांग में नदी तो क्रॉस करनी है, और वो कर ही रहा है। आपने देखा होगा जितनी, लेकिन अगर वो सोलर फेंसिंग लग जाए हाँ, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर वो आएगा ही नहीं, जैसा उसको झटका लगेगा उसको मालूम है जो यहाँ नहीं जाना है, तो बस। और आदमी सुरक्षित अपना उसको मेंटेन रखे। एक बार किसी ने लगवा दिया, मेंटेनेंस आपका काम है भाई। झटका मशीन खराब हो रही है, रिपेयर करा लो, और तार है, तार टूट रहा है, रिपेयर कर दो। थोड़ा सा वो ट्रेनिंग भी दे दें कि भाई कैसे करना है, तो वो मतलब एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी। तो पिछले 3-4 महीने पहले आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पीछे से बाघ निकला। ये सारे बच्चे वहाँ क्लास में मेरे चिपक गए, कौन थी, सिमरन और ये कौन, सारे बच्चे चिपक गए, तो डर गए। इनको देखकर मैं भी, मैंने कहा अचानक मेरे को क्यों चिपके, गुरुजी बाघ चले गए यहाँ से। और मुझे भी पता नहीं था बाघ, मैंने भी देखा हो नहीं ऐसे। इन्होंने कहा गुरुजी बाघ है, फिर मैंने गुरुजी ने कहा आजकल बाघ घूम रहा है इधर, होगा बाघ। कौन सिमरन कौन है? खड़ी हो, ये तो बहुत डरती है। खड़ी हो, खड़ी हो, इधर 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 यहाँ पे आ। तुमने क्या देखा था उस दिन? जब टाइगर उसकी धारी थी कि उसमें चित्ती चित्ती थी, बिंदी बिंदी सी लगी थी कि धारी थी? जो उसके बदन पे जो था वो कैसे दिख रहा था? वो पीला सा था और काला सा था। काला क्या, काली ऐसी लकीर खींची थी कि धब्बे धब्बे बने थे? लकीर। ठीक है, फिर तुमने क्या किया? फिर मैं डर गई और गुरुजी को कहा, हाँ, कि वहाँ से टाइगर गया। हाँ, फिर और भी बच्चों ने देखा था? हम शक्ति बच्चों ने देखा था। कौन कौन से, और कौन सा बच्चा था? हमारे क्लास के बच्चे थे। कौन कौन थे इसमें? एक का नाम बताओ किसी का इसमें से। सुन ले, कौन था उस दिन और क्लास में, कौन था? 1-2 वाले बच्चे थे। हाँ, तो नाम बता ना। नाम बताओ। और राधिका थी। राधिका कौन है? आ जाओ इधर इधर। क्लास में हाँ, राधिका और राकेश और राकेश। खुशी तू भी थी? तूने भी देखा था? राकेश देखा था तूने? तो फिर क्या किया तुमने? आरव और रौनक थे। सबने खिड़की से देखा था कि बाहर से देखा था? खिड़की से, वहाँ पे गुरुजी हमें होमवर्क दे रहे थे, हाँ, घर का, हाँ। तब देखा। तो तुम्हें क्या डर लग गया? हाँ जी। तुम्हें क्या लगा कि खा जाएगा तुम्हें? हाँ जी। फिर गुरुजी ने फिर मम्मी पापा के लिए फोन करा क्या आप लेके जाओ बच्चे को? अच्छा, ठीक है, और तब मम्मी पापा हमें ले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। जब तुम बड़ी होगी तब मैं तुम्हें तरीका सिखाऊंगा बचना कैसे है, ठीक है? अभी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? चलो बैठ जाओ।